कहाँ चले जाते हैं? चंद्रमा की पाला। तो तुम बच्चे भी ज्ञान सितारे हो क्या? कोई सूर्य की रहबरी में पलने वाले दिन के सितारे, सूर्यवंशी, ज्ञान की रोशनी मारते रहते हो। और जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो फिर अगर चंद्रमा की पाला में चले गए, चंद्रमा दिन में चमकता है या रात में चमकता है? अज्ञान अंधकार की जब रात होती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो फिर उस अज्ञान अंधकार की रात में चले जाते। किस बात का अज्ञान अंधकार? आत्मा को भूल जाते। जो आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है ना, उस आत्मा को ही भूल जाते हैं। मनुष्य के शरीर में एनर्जी कहां से आ रही है? आत्मा से आ रही है ना, तो आत्मा को भूल गए। इसलिए आत्मज्ञान नहीं लिया। आत्मज्ञान न लेने के कारण उनको फिर भौतिकवादी दुनिया में जाने वाला कहा जाता है। उसमें चले गए, चंद्रवंशियों में चले गए। तो इसका मतलब पढ़ाई पूरी पढ़ी, पास में हो गए। पढ़ाई पढ़ते हैं पूरी तो पास तो होते हैं, कम से कम फर्स्ट क्लास नहीं होंगे, सेकंड क्लास नहीं होंगे, पास तो होंगे। तो साबित होता है कि पढ़ाई पढ़ी। लेकिन ये 2 कला में हो गए तो नापास की लिस्ट में चले गए। इसलिए संपूर्ण नहीं बन सके, संपूर्ण नहीं बन सके। क्या संपूर्ण नहीं बन सके? जो हेवनली गॉड फादर हेवन में बनाने आता है। हेवन में क्या बनाता है? हेवनली गॉड फादर हेवन की रचना रचता है। तो डीटी देवी देवता बनाता है। तो देवता तो बने नहीं। भारत के शास्त्रों में भी कहते हैं भगवान नर को नारायण जैसा बनाता है देवता, 16 कला संपूर्ण। क्या? अरे भगवान ऊंचे ते ऊंचे होगा तो ऊंचा ही बनाएगा या नीचा बनाएगा? ऊंचे ते ऊंचे होते हैं सुख भोगने वाले देवता। तो ये देवताएं नहीं बन सके, क्योंकि देवता कहा ही जाता है 16 कला संपूर्ण को। तो संपूर्ण नहीं बन सके तो कम पढ़ाई पढ़ी ना। अभी दुनिया तो ये बातें नहीं जानती है। क्या? कि कल पहले के समान अभी फिर से पढ़ाई पढ़ा रहा है भगवान। हेवनली गॉड फादर हेवन बना रहा है। तो कोई को पता नहीं है कि ये सूर्यवंशी क्यों बने, चंद्रवंशी क्यों बने, और इनका घराना कैसे चला। घराना चलता है ना, हर एक घराने की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये बात भी कोई नहीं जानते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। बाकी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डायनेस्टी इसको तो जानते हो ना,
कि भाई हिस्ट्री में ये आए, मुसलमान आए, लोधी डायनेस्टी चली, ये फलाना डायनेस्टी, इनकी तो बहुत हिस्ट्रीज हैं। तो बस ये मनुष्यों की इतिहास में जो बातें आती हैं वो ही पढ़ते रहते हैं। इससे ऊपर का कुछ भी किसी को पता नहीं। दुनिया की हिस्ट्री जानते ही नहीं कि दुनिया में सुख की दुनिया भी है जो भगवान रचता है, और दुख की दुनिया भी है जो मनुष्य रचता है, जिसे नर कहा जाता है। नर नरक बनाता है, और स्वस्थिति में रहने वाला जो भगवान है वो स्वर्ग बनाता है। तो बस ये मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्रीज पढ़ते रहते हैं। ये हिस्ट्री किससे लेते हैं? क्रिश्चियन से लेकर के, ये ईरानियों से लेकर के यहूदी वगैरह वगैरह। तो स्कूल वालों का बुद्धि, हिस्ट्री ज्योग्राफी देखो कितनी लंबी चौड़ी एकदम आती है। वो ऊपर सतयुग से लेकर त्रेता से गुजरते हुए स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको ऊपर ऊपर का मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ये कोई थोड़े ही पढ़ाते हैं कि इस दुनिया के मुकाबले ऊंचे स्तर की ज्यादा ताकतवर दुनिया कौन सी है? क्या स्कूलों में ये पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उनको पता है कि ये जो फरिश्ताई आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनकी शक्ति ज्यादा होती है या मनुष्यों में ज्यादा शक्ति है? ऊंची स्टेज के कौन है? वो ऊंची स्टेज के हैं। इसलिए देखो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हमने तो एटम बम बनाए हैं, हम दुनिया को बस कर सकते, वो बरमूडा ट्रायंगल से कभी नहीं गुजरते। क्यों? जो बड़ी मूल है, बड़ी जड़ है दुनिया की, जो आत्मा, वो बड़े से बड़ा फरिश्ता बनती है। क्या? सात्विक स्टेज वाला भी बनती है और फिर तामसी स्टेज वाला भी बनती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो फरिश्ताई आत्माएं भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। जब तामसी बनती है तो बड़े से बड़े ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो देखो उस परामैनव वैज्ञानिक दुनिया को ये आज के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक वगैरह मानते ही नहीं। डरते हैं वहां जाने से, लेकिन मानते नहीं, मारे अहंकार के। फिर ये जो फरिश्ताओं की दुनिया है, उस फरिश्ताओं की दुनिया को भारतवासी महत्व देते हैं या विदेशी धर्म वाले महत्व देते हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, ये इनमें फरिश्तों की मान्यता ज्यादा है।
वो देवताओं को नहीं मानते। अरे हमारे भारत में भूत प्रेतों की पूजा करने वालों को नीचा समझते हैं। ये नीची विद्या है, दुख देने और लेने की विद्या है, दुखदाइयों की विद्या है। असली विद्या है देवी देवताओं की विद्या, देवी देवता बनना, ये पढ़ाई। तो किसी को पता नहीं है कि जो सूक्ष्म वतनवासी ये फरिश्ताएं हैं, उनसे भी ऊंची स्टेज का एक और वतन है जिसे कहते हैं आत्मलोक। वहां आत्मा ही आत्माएं रहती है। उस आत्मा की दुनिया में रहने वाली आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हैं तो वो भी 3 प्रकार की हैं। कोई तो आधी सृष्टि में आत्मिक स्टेज में रहती है, बाद में देह अभिमानियों के संग के रंग में आकर के बिगड़ती जाती है। दूसरी वो है जो एकदम सृष्टि के आदि से तो नहीं आती, भले सत्युग त्रेता में भी आती हैं, लेकिन कम कलाओं वाले देवता बनते हैं। लेकिन वो कम कलाएं उनके लिए घातक सिद्ध होती हैं। जब द्वैतवादी द्वापर में आते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई कम पड़ी है तो ताकत कम आ जाती है। तो 3 प्रकार के वतन हो गए, लेकिन मूल वतन से सभी आत्माएं आती हैं। पढ़ाई के हिसाब से देव आत्माएं पहले सृष्टि पर आकर सुख भोगती हैं लंबे समय तक, और जो कम पढ़ाई पढ़ती हैं वो बाद में आती हैं, स्वर्ग के थोड़े सुख भोगती है। लेकिन कम पढ़ाई पढ़ने के कारण उनमें कमजोरी रह जाती है, तो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उनसे, अपने धर्म में पक्के नहीं रह पाते, दूसरे धर्मों के दास दासी जाकर बन जाते। लेकिन कोई भी कैटेगरीज की आत्माएं हो, वो जब इस सृष्टि पर आती हैं आत्मलोक से, तो ऊंचते ऊंच भगवान के घर से आई हैं, सुप्रीम गॉड फादर के घर से आती हैं, तो एक जन्म का सुख सबको मिलता है। उसे एक जन्म में वो दुखी नहीं हो सकती। तो इससे साबित होता है कि सबसे ऊंचा स्टेज का वतन है मूल वतन, और जो आत्माएं यहाँ इस सृष्टि में ही रह करके इस मूल वतन की स्टेज को पकड़ लेती हैं, आत्मिक स्टेज धारण कर लेती हैं, सूक्ष्म वतन अर्थात मनन चिंतन मंथन की जो सूक्ष्म स्टेज है उससे भी ऊपर चली जाती हैं, तो ये पढ़ाइयाँ कोई नहीं पढ़ाते हैं। दुनिया में जो पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं वो पंचभूतों की, देह की पढ़ाई, भौतिकवादी पढ़ाई पढ़ाते हैं। देह विनाशी, देह के पंचभूत विनाशी, तो पढ़ाई भी विनाशी। अभी तुम यहां पढ़ते हो है, तुम यहां कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो, देह की कि आत्मा की? आत्मा की पढ़ाई पढ़ते हो। आत्मा है अविनाशी,
इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी रहेगी। देह इस जन्म में खत्म हो जाएगी, तो देह की पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई, उसका नशा उन भौतिकवादियों को बहुत है। और तुमको आत्मा का नशा है कि हम जन्म जन्मांतर ऊंचे बनते हैं ईश्वर की पढ़ाई पढ़ के। कोई भी भले बड़े ते बड़े इम्तिहान वाले हों, ये पढ़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है। क्या BA, MA, PhD, DLED जाने क्या क्या पढ़ाइयाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पढ़ाई जो भगवान पढ़ाते हैं वो कोई भी ऊंचे से ऊंचे वैज्ञानिक या डॉक्टर की बुद्धि में नहीं। कौन सी पढ़ाई? कि मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है और ये स्थूल वतन क्या है, बिल्कुल ही ये किसी को पता नहीं है। साधु संत सन्यासी किसको भी पता नहीं है तो ये भारत में ही रहते, फिर उनको भी पता नहीं। तो ये सब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? एकदम बुद्धि में बैठ गया कि ये बिल्कुल इजी है समझना। सबसे ऊंचते ऊंच वतन मूल वतन, जहां से मूल रूप से हम आत्माएं आती हैं। फिर सूक्ष्म वतन, फिर है ये स्थूल वतन। स्थूल वतन में हम ऐसे ऐसे ये चक्कर खाते हैं 4 अवस्थाओं से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उन 4 युगों में 84 जन्म लेते हैं हम। 84 जन्म लेते हैं, और जो हमारे से बाद में आते हैं वो नंबरवार कम जन्म लेते हैं। फिर कोई उससे भी कम लेते हैं, उससे भी कम, उससे भी कम। फिर जो दूसरे आते हैं उसका नाम, जो भी आते हैं दूसरे हमारे अलावा, उनके धर्म का नाम अलग हो जाता है। तो ये सब हमारी बुद्धि में है ना, कि और धर्म वालों का नाम अलग अलग क्यों हो जाता है, उनके धर्म पिताएं अलग, उनका धर्म ग्रंथ अलग। तो जो तुम बच्चों की बुद्धि में है कम व जास्ती, फिर मूल बात है कम व जास्ती। क्या मूल बात? क्या बाप को कितना याद करते हैं? क्या ज्ञान की बात बताई? कोई कम पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई जास्ती। फिर वो ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल में उससे क्या प्राप्ति होती है? वो ज्ञान है ही राजयोग का ज्ञान। क्या